तलबा यूनियंस का मकसद सिर्फ इतना होता था कि तलबा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जा सके ताकि वो अपनी तालीम हासिल कर सके। अब जीतने वाला मेंबर सिंडिकेट का मेंबर हुआ करता था और तलबा के लिए ऐसी मौजू पॉलिसीज़ बनाई जाती थी जिससे तलबा के लिए कोई भी मुश्किल बाकी नहीं रहती थी। मगर एक डिक्टेटर को ये चीज़ पसंद ना आई और उसने तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगा दी। एक डिक्टेटर के लिए डरावना ख्वाब जमहूरियत होता है। वो डिक्टेटर इस जमहूरियत को ख़त्म करना चाहता था तो उसने सोचा क्यों ना इस जमहूरियत को ख़त्म करने से पहले इसकी नर्सरी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि तलबा यूनियंस लीडर्स ऐसे पैदा कर रही थी जो जमहूरियत के हामी थे, जमहूरियत पर यकीन रखते थे और मुज़ाहमत करने वाले थे। उसने तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगाई ताकि इस मुज़ाहमत को और जमहूरियत को हमेशा के लिए दफन किया जा सके, क्योंकि वो जानता था कि उससे पहले भी एक डिक्टेटर अयूब खान के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले यही तलबा ही थे। खबर है कराची से, सिंध में तलबा यूनियन की बहाली का बिल असम्बली ने मंजूर कर लिया। पर पाबंदी खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया। 1984 में तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगने से पहले पाकिस्तान भर में हर साल तलबा यूनियंस के इलेक्शंस हुआ करते थे। इन इलेक्शंस में लेफ्ट विंग, राइट विंग के नुमाइंदे हिस्सा लिया करते थे। बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशंस भी हिस्सा लिया करती थी। इस्लामी जमीयत तलबा, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, MSF, PSF, इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इनमें हिस्सा लिया करती थी ताकि वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करा सके। पूरी कैंपेन्स चलाई जाती, तलबा को अपना मौक़िफ़ पेश किया जाता और तलबा से वोट हासिल किए जाते। लास्ट टाइम जो पाकिस्तान भर में इलेक्शंस हुए उसमें IJT ने विक्ट्री हासिल की और मुख्तलिफ कई जामियात में NSF और लेफ्ट विंग के लोगों ने भी विक्ट्री हासिल की। 1983 के बाद 1989 में एक बार फिर जब नवाज शरीफ पंजाब का वज़ीर आला बना तो तलबा यूनियंस के इलेक्शंस कराने का फैसला किया गया। जब इलेक्शंस कराए गए तो IJT ने मैदान मार लिया और MSF जो कि नवाज शरीफ की हमायत याफ्ता थी वो इलेक्शंस हार गई। इस चीज़ को देखते हुए इसके बाद दोबारा से तलबा यूनियंस के इलेक्शंस पर पाबंदी लगा दी गई और दोबारा पंजाब में कभी तलबा यूनियंस के इलेक्शंस मुनक्किद नहीं हुए। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कई दफ़ा ये बातें करती रहती है कि तलबा यूनियन से पाबंदी हटाई जाए। लास्ट टाइम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में तलबा यूनियंस के इलेक्शंस कराने का फैसला किया था, मगर वो करारदाद जो असम्बली में पेश की गई थी वो करारदाद तक ही महदूद रही, उस पर कोई अमली काम नहीं किया गया। बताया गया कि बहुत से VCs और बहुत से ऑफिसर्स ही इस चीज़ के खिलाफ थे कि तलबा यूनियन से पाबंदी हटाई जाए। तलबा यूनियन दौर के एक प्रेसिडेंट से जब हमारी बात हुई तो उसने बताया कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों का माहौल किस तरह का था जब तलबा यूनियंस मौजूद थी और जब तलबा यूनियंस मौजूद नहीं हैं तो ये किस तरह का माहौल है। उनके लोग होते थे, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात होते थे। हम आपस में मिलते जुलते, एक दूसरे की चाय पीते, एक दूसरे का खाना खाते। उससे एक ऐसी फलाह बनती थी कि तलबा के अंदर कोई लड़ाई झगड़े का इम्कान नहीं होता। तलबा यूनियन को खत्म करने का नतीजा यह निकला है कि गुज्जर और चौधरी और अराई और इस तरह और पंजाबी और पठान और बलोच इस तरह के ग्रुप बन गई। असल में इकट्ठे होके कोई इलेक्शन लड़ना ये तो हमारा एक मजाज है, ये पूरी कौम का मजाज है। तो जब आप एक सही रास्ता लोगों को नहीं देंगे वो फिर गलत रास्तों पे चल उठते हैं। इसलिए अगर तलबा यूनियन बहाल की जाएंगी ये गंद जो है ये। पर पाबंदी लगने के बाद पाकिस्तान में जो लीडरशिप सामने आई वो टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियंस की शक्ल में थी। ना तो एक गरीब का बच्चा लीडर बन सकता था जिसमें हालांकि लीडरशिप की तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हुआ करती थी। तलबा यूनियंस ने जो पॉलिटिशियंस फराहम किए उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद हाशमी, एहसन इकबाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहांगीर बदर, कमर जमान कायरा, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीरुल अजीम, लियाकत बलोच, सराजुल हक, ANP के मियाँ इफ्तिखार हुसैन, अफरासियाब खटक, इस तरह के लीडर्स पैदा किए जो अपनी मिसाल आप थे। आज भी पाकिस्तान में तलबा यूनियन से पाबंदी हटाने की बातें तो होती हैं मगर ये बातें ही रहती हैं। सिंध असम्बली में एक दो दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ट्राई की और करारदादें पेश की मगर ये करारदाद ही रही, इस पर कोई भी अमली काम ना हो सका। इसकी वजह ये बताई गई कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स नहीं चाहते कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ में तलबा यूनियंस बहाल हों। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में तलबा यूनियंस का होना ख़तरनाक है या पाकिस्तान के तलबा के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर सकते हैं? इसके बारे में आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।